अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। बेसिकली जो आज की हमारी वीडियो है ये बहुत स्पेशल है, कोई भी इसको कहीं पे भी स्किप ना करे, आपने प्रॉपर वीडियो देखनी है। इसमें मैं आपको कोस्टिंग का सारा मेथड बताऊंगी A to Z। कोस्टिंग हम निकाल रहे हैं, बेंटो केक की कोस्टिंग निकाल रहे हैं। अच्छा, मेरी राइटिंग पे ना जाइएगा इतनी नीट एंड क्लीन नहीं है, बट गुजारे लायक ज़रूर है, आपको समझ लग जाएगी। अच्छा, कॉलम आप लोगों ने ऐसे बना लेने हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट का कॉलम बनाना है, उसके बाद आपने ब्रांड का बनाना है, पैक साइज़ का आपने बनाना है, उसके बाद प्राइस का बनाना है। देन जो हमारा कॉलम होगा ना 4 वाला, उस पर आपने डोजेज का बनाना है, मीन्स कि जितनी चीज़ आप यूज़ करेंगे सबसे लास्ट पे कॉस्ट का होगा। ये सारे कॉलम मैंने आपके सामने बना लिए हैं, इनको लाइन लगा लेंगे। और ये बहुत ईजी मेथड है, आप एक बार करेंगे ना अपने हाथ से तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और आपने कोई भी अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है उसके लिए मस्ट है कि आपने पहले उसकी कॉस्टिंग करनी है, देन आपने उसके प्राइस रखने हैं। ये बात अपने माइंड में अच्छे से बैठा लें। पहले खुद के प्राइस लिखें, कॉस्ट निकालें, देन आप मार्केट में देखें, फिर अपनी प्रोडक्ट के प्राइस रखें। अच्छा, यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स बेंटो केक के जितने भी हमने यूज़ किए थे ना, वो सब हम सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट में लिख लेंगे। जो प्रोडक्ट वाला कॉलम है ना उसके अंदर लिख लेंगे, पूरी रेसिपी लिख लेंगे। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसकी रेसिपी दी हुई है, आप लोगों को मसला ना हो, आप लोग वहाँ से देख के भी लिख सकते हैं। कैमरा मैंने थोड़ा क्लोज़ कर दिया ताकि आपको क्लियर नज़र आए। हम लोग जो लिखे हैं, जो रेसिपी हम लोगों ने यूज़ की है वो सारी मैंने लिखी है। अच्छा, बी पाउडर आप लोग समझ आइएगा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, ऑयल, वनीला एसेंस, सारी चीज़ें। अच्छा, जो चीज़ अब ब्रांड के कॉलम की तरफ आते हैं, जो ब्रांड है ना, एग मैंने लोकल लिए हैं, मीन्स के मार्केट से लिए हैं। आइसिंग शुगर भी लोकल है। जो ब्रांड है, मिल्क मैं यूज़ कर रही हूँ, ऑलपर का कर रही हूँ। योगर्ट हम शॉप से लेते हैं, वो भी लोकल है। कोको पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ जुलियाना का, और फ्लोर भी लोकल है। उसके बाद बेकिंग पाउडर मैं बेकरलैंड का यूज़ कर रही हूँ। बेकिंग सोडा मैं पंसारी की दुकान से लेती हूँ, इसी वजह से वो लोकल लिखा है। ऑयल है, जो से ब्रांड का आप यूज़ कर रही हैं वो करना है। अच्छा, पैक साइज़ की तरफ आते हैं। पैक साइज़ में आपने जितने ग्राम में चीज़ होती है ना पैक साइज़ में, वो आपने मेंशन करनी है। जितने की वो आई है प्राइस वाले कॉलम में वो मेंशन करना है। डोजेज जितनी आपने यूज़ किया है रेसिपी में वो, और उसके बाद उसकी कॉस्टिंग करेंगे। जो आइसिंग शुगर है ये 1000 ग्राम का पैकेट होता है, ठीक है। 150 की ये प्राइस लिखे है मैंने, और 30 ग्राम हमने यूज़ किया है। और जो मिल्क है वो हमने, जो पैक होता है 190 ग्राम का होता है, 90 रुपये का वो मिलता है, और 50 ग्राम मैंने रेसिपी में डाला। ये साथ साथ मैं लिखती जा रही हूँ। आपने भी मेरी वीडियो देख के साथ साथ ऐसे कॉस्टिंग करनी है ताकि आपको किसी किस्म का कोई मसला ना आए। सबसे पहले जो पैक साइज़ है वो आपने लिख लेना है। अगर किसी को पैक साइज़ ना पता चले, वो आप लोग जो यूज़ करते हैं उसके पैकेट के ऊपर लिखा होता है, वहाँ से देख के आप लिख लें। जो उसके मार्केट से प्राइस आए हैं प्राइस वाले कॉलम में आप वो लिखेंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं फ्लोर के प्राइस लिखने लगी, मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा यार ये 200 का फ्लोर है, ऊपर मैंने आइसिंग शुगर 150 की क्यों लिखी हुई है। फिर मैंने उसको जाके ठीक किया, 30 ग्राम लिखा हुआ था, 150 ग्राम हमारी रेसिपी में गई थी। मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी सारी रेसिपी शेयर की हुई है, आप वहाँ से देख के ईज़िली आप वहाँ से भी सारी रेसिपी लिख सकती हैं। उसके बाद आप उसकी प्रॉपर कॉस्टिंग निकालें। बेंटो की तो मैंने आपको निकाल के दिखा दी है। अगर आप कहेंगी मैं फज की, ब्राउनी की, जो भी है वो सारी भी आपको कॉस्टिंग निकाल के दिखा दूँगी, लेकिन आप खुद से करेंगे ये काम तो ज़्यादा बेहतर है। एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और दूसरा जब भी आप कोई अपनी नई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो आपको इशू नहीं होगा। ये सारी मैंने कॉस्टिंग लिख ली है। अच्छा, जो 100 ग्राम आपने लिया ना वो 100 ग्राम ही लिखनी है। ये वनीला एसेंस मैंने प्राइम कुजीन का लेती हूँ मैं, और ये 100 ml होता है, और ये 1170 का होता है। अच्छा, मेरी जितनी भी प्रोडक्ट है ना सारी बहुत कॉस्टली हैं। आप लोग आई डोंट नो कौन सा वनीला एसेंस, नॉर्मल ही ज़्यादा मोस्टली लोग नॉर्मल ही यूज़ करते हैं, और मेरी जितनी भी है सारी बहुत कॉस्टली हैं। चाहे वो चॉकलेट है, आप लोग नॉर्मल चॉकलेट मेरे ख्याल से मिल्कीज़ वालों की ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, क्रेव की करते हैं, वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है जितनी मेरी वाली एक्सपेंसिव है। 3870 रुपये की जो चोकोबोन मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन वही बात आ गई ना कि टेस्ट में बहुत फ़र्क आ जाता है। ज़्यादा लोग क्रेप को पसंद करते हैं, मिल्कीज़ वालों का भी बजट ठीक है, लेकिन फ्रेरो का भी बहुत अच्छा टेस्ट है, वो भी मैंने यूज़ की हुई है। लेकिन फ्रेरो की सबसे बेस्ट जो चॉकलेट है ना वो वाइट वाली है। अच्छा, ये साथ साथ मैं करना खुद स्टार्ट होगी तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। जो है ना, सबसे पहले आपने प्राइस लिखने हैं जो मार्केट से आप चीज़ लेकर आई हैं, ठीक है। उसके बाद आपने प्राइस के साथ उसको तकसीम करना है जो आपका पैक साइज़ होगा। उसके बाद जो होगा ना पैक साइज़ के बाद उसके साथ आपने ज़रब करना है जितनी आपने डोजेज यूज़ की है, ठीक है। जो निकलेगा वो आपकी कॉस्ट होगी उस प्रोडक्ट की। ये मैं आपके सामने कर रही हूँ कि 50 ग्राम दही लिया, और 100 ग्राम था, सॉरी 1000 ग्राम का था, और 90 ग्राम मैंने इसमें डाला ऑयल,
और वो इतने की कॉस्ट उसकी आ गई। साथ साथ कॉस्ट लिखते जाना है और आपने इसी तरह सारी कॉस्टिंग करके उसके बाद फिर आपने सबको प्लस कर देना है और देखना है कि टोटल आपको जो कॉस्ट आ रही है ना वो क्या आ रही है। ये मैंने सबको प्लस कर दिया है और इसको तकसीम किया है तो 118 हमारे एक बेंटो की जो कॉस्ट आई है ना 118 आई है। ये रेसिपी की मैंने आपको कॉस्ट बताई है, इसमें अभी मैंने कुछ भी और ऐड नहीं किया है। 237 रुपये के हमारे 2 बेंटो निकले थे ना और 118 का एक हमारा बेंटो केक निकला। अब इसके ऊपर जो हमने गनाश और क्रीम से सारी डेकोरेशन की, केक बोर्ड बॉक्स, उसके हम प्राइस लिखेंगे, उसकी कॉस्टिंग निकालेंगे और उसके बाद जैसा जो चॉकलेट है वो मैंने चोकोबॉन की यूज़ किया है, 250 ग्राम की वो होती है और 3870 की है। 150 ग्राम मैंने वो डाली। यहाँ पे ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, मैंने हैवी क्रीम, बाद में मुझे याद आया कि मैंने हैवी क्रीम यूज़ नहीं की, मैंने फ्रोस्टी यूज़ की थी। जैसे कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं फ्रोस्टी ही मोस्टली यूज़ करती हूँ और जो चॉकलेट है चोकोबॉन यूज़ करती हूँ, वाइट में मैं फेरेरो करती हूँ और क्योंकि मुझे वाइट में सबसे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट फेरेरो का ही लगता है। मिल्कीज़ वालों की तो पता नहीं क्या, मुझे कोई चीज़ भी पसंद नहीं आती जल्दी से। उनकी जो डार्क चॉकलेट है ना वो बेक हाउस की, वो तो बिल्कुल ही मैं तो कुछ कहना भी नहीं चाहती, लेकिन ये कि मुझे वो पसंद नहीं है, ज़रा भी पसंद नहीं है। अच्छा, जो बोर्ड के प्राइस है ना वो 25 का हमें एक पड़ता है और 2 लिखने थे 50 के, हमारे दोनों के एक के हम निकाले ना कॉस्ट। जो बॉक्स है 180 दोनों के और रिबन और जो स्टिकर हम लोग यूज़ करेंगे उसके मैंने 50 ऐड किए हैं। 50 भी ज़्यादा है, बल्कि 30-20 ठीक थे, बट मैंने 50 ऐड कर दिए हैं। अब हम इसकी चॉकलेट की पहले कॉस्ट निकालेंगे, फिर क्रीम की निकालेंगे। बोर्ड बॉक्स और रिबन की तो सामने हमने मेंशन कर दी है। उसके बाद जो स्पंज की कॉस्ट आई होगी उसको टोटल करेंगे। यहाँ मैंने आपको बताया है जो जितने की चीज़ आई है वो उसको तकसीम करना है आपने, जितने ग्राम की थी वो, उसके बाद आपने जितनी यूज़ की उसको ज़रब कर देना है, आगे आपकी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, मेरी सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव इसमें चॉकलेट ही है, वो तो आप लोगों ने, लेकिन आप लोगों की इतनी नहीं होगी क्योंकि आप लोग नॉर्मल आई थिंक सब यूज़ करते हैं। चोकोबॉन तो बहुत कम लोग हैं जो यूज़ कर रहे हैं। जो बड़े बड़े ब्रांड है ना, इसके साथ जो माल्ट केक बनता है लेयर्स में, मैं कहती हूँ एंड लेवल का है, उसकी भी इंशाल्लाह मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये टोटल मैंने सारी अपनी कॉस्ट निकाली। आप लोगों ने भी ऐसे कॉस्टिंग करनी है और फिर मुझे बताना है। बहुत इजी मेथड है, मैंने भी इसी वजह से, अच्छा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रफ़ काम कर दिया था, लेकिन मैंने कहा मैं दोबारा कहाँ वीडियो बनाऊँ, मैंने फिर इसी को ही एडिट करके मैंने कहा मैं आपको सारा समझा देती हूँ। इसी में मैंने समझा दिया है। आपने जब भी कॉस्टिंग करनी है ऐसे ही अपनी कॉस्टिंग करनी है। पहले आपने स्पंज की कॉस्ट निकाल के अपने पास रख लेनी है क्योंकि बेसिक स्पंज तो सब में यूज़ होते हैं। उसके बाद क्रीम चॉकलेट जो भी जितनी यूज़ होती है, 1 पाउंड के केक की, 2 पाउंड के केक की, ये मैंने आपको बेंटो की कॉस्ट निकाल के दी है जो मैंने बनाए हैं। और इसमें से आपको पता है 2 कप केक भी निकले हैं। और क्रीम तो मैंने जितनी यूज़ की थी 70 ग्राम आपको बताया था, 65 हमारी यूज़ हुई थी जो मैंने रेसिपी में आपको बताया था। अच्छा, टोटल जो हमारी कॉस्ट आई है ना दोनों बेंटो की 863 आई है। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट है। इसके अंदर हम लोग डालेंगे 40%। 40% क्यों डालेंगे? 40% जो बिजली की कॉस्ट हमारी आई है या जो भी काम हमने किया है वो सारा कुछ, जो कमर्शियल लेवल पे होते हैं ना वो 80% डालते हैं क्योंकि उन्होंने तो मतलब एक स्पंज हम लोगों ने तो सिर्फ 2 बेंटो लगाने के लिए ओवन को चलाना होता है, इसी वजह से हम 40% डालते हैं। उन्होंने तो एक साथ 100 स्पंज वो लगाते हैं तो उनको 80% बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन हम लोग 40% डालते हैं। और 40% के साथ हमारी कॉस्ट आई है 1208 आई है। जो पर पीस है ना हमें बेंटो का वो पड़ा है 604 रुपये में। पर बेंटो मुझे 604 में पड़ रहा है, इसको मैं सेल कर रही हूँ 1000 में। ठीक है, और उसके इसमें जो मेरा प्रॉफिट है वो 400 है। इतना तो बनता ही है ना, लेकिन आप लोग अपनी कॉस्ट निकालिएगा। ये मैंने आपको अपनी प्रोडक्ट के साथ अपनी कॉस्ट निकाल के बताई है। और आप लोगों को जो चीज़ समझ नहीं आई आप वो मुझसे मैसेज पे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड कर दूंगी। सब ने कॉस्ट निकाल के मुझे बतानी भी है कि आप लोगों की बेंटो की या रेसिपी की कॉस्ट क्या निकली। आज के लिए यही है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।